केंद्र सरकार खेती किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए 3 विधेयक लाई है। इन विधेयकों को लोकसभा पारित कर चुकी है। इन विधेयकों से पंजाब और हरियाणा समेत कुछ राज्यों के किसान नाराज हैं। उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये साफ कर दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाला। वे विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। एनडीए की घटक पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी इस मुद्दे पर सरकार से नाराज है। हरसिमरत कौर बादल ने तो केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया है। किसानों और विपक्षी पार्टियों को एमएसपी खत्म होने का डर है। अब सवाल उठता है, एमएसपी क्या है? तो एमएसपी उस न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटीड मूल्य को कहते हैं जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसान पर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले सीएसपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती रहती हैं। तब एमएसपी उनके लिए फिक्स्ड एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। यह एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है? साल 1950 और 1960 के दशक में किसान बेहद परेशान थे। यदि किसी फसल का बम्पर उत्पादन होता था तो उन्हें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे। तब लागत तक नहीं निकल पाती थी। ऐसे में फूड मैनेजमेंट एक बड़ा संकट बन गया। सरकार का कंट्रोल नहीं था, तो सन 1964 में एल.के. झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई। झा कमेटी के सुझावों पर ही साल 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई और एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना। इन दोनों संस्थाओं का काम था देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना। एफसीआई वह एजेंसी है जो एमएसपी पर अनाज खरीदती है, उसे अपने गोदामों में स्टोर करती है और पीडीएस के जरिए जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाती है। एपीसी का नाम सन 1985 में बदलकर सीएपीसी किया गया। यह कृषि से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों को तय करने की नीति बनाने में सरकार की मदद करती है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से किसानों को लाभ हो रहा है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल ने 18 सितंबर को राज्यसभा में बताया कि 9 सितंबर की स्थिति में रबी सीजन में गेहूं पर एमएसपी का लाभ लेने वाले 43.33 लाख किसान थे। ये पिछले साल के 35.57 लाख से करीब 22% ज्यादा थे। राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले 5 सालों में एमएसपी का लाभ उठाने वाले गेहूं के किसानों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। साल 2016-17 में सरकार को एमएसपी पर गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या 20.46 लाख थी। अब इन किसानों की संख्या 112% ज्यादा है। रबी सीजन में सरकार को गेहूं बेचने वाले किसानों में मध्य प्रदेश सबसे आगे था। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान थे। यह हैरानी वाली बात है कि कृषि कानूनों को लेकर मध्य प्रदेश में कोई खास आंदोलन नहीं हुआ। और तो और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। खरीफ सीजन में एमएसपी पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या साल 2018-19 में 96.93 लाख के मुकाबले बढ़कर 1.24 करोड़ हो गई, यानी 28% ज्यादा। खरीफ सीजन 2020-21 के लिए अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है। साल 2015-16 के मुकाबले यह बढ़ोतरी 70% से ज्यादा है। तोमर ने कहा कि देश में 86% छोटे किसान हैं
उनका उत्पादन कम होता है और मंडी तक माल ले जाने में भाड़ा अधिक लगता है। इस वजह से उन्हें एमएसपी का फायदा नहीं मिलता। अब खुले बाजार में उसे मंडी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कृषि मंत्री तोमर की बातों में सच्चाई है, क्योंकि यह बात मथुरा और अलीगढ़ के किसानों ने डीएनपी इंडिया से विशेष बातचीत में कहा कि बिचौलिया और मंडी की वजह से उन्हें अपनी फसल का दाम नहीं मिलता। जाहिर है कि किसानों को सियासी फायदे के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा उकसाया जा रहा है, क्योंकि नए कृषि बिल में सरकार ने बिचौलियों को खत्म कर किसानों को राहत देने की बात कही है। तो विरोध किसानों का नहीं, सियासी दलों का है, जो आंदोलन की आड़ में अपने वजूद की तलाश कर रहे हैं। विभाकर झा, डीएनपी इंडिया, नोएडा।